लॉ किया, वकालत के प्रोफेशन में है, बहुत बड़ी। मैं दोबारा जी वो ऊंची बोलने की कोशिश करता हूँ। पीछे आवाज आ रही है? नहीं आ रही। जज बन के पहला नुकसान ये है कि ऊंचा बोलना भूल गए। मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक आवाज पहुंचे। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था बाखुदा कि मुझे हाई कोर्ट बार, जिसको कि मैं अपना घर समझता हूँ, माँ की गोद समझता हूँ, कि मुझे उस वापसी पे इतनी मोहब्बत और इतनी इज्जत मिलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आपका कन्वेंशन है और इसमें मुझे थोड़ी सी स्लॉट खान साहब का हुक्म था, हामिद खान साहब का, कि आप इसी में आके हम आपको रिसेप्शन देना चाहते हैं। मैं एक बात ये आपसे डीअटैच नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इस कन्वोकेशन का के इशू का ट्रूली नहीं पता, बट मैं आई एम हियर इन माय मदर बार बैग एंड आई एम रिसीव्ड अनप्रेसिडेंटली एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एक बात जो मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, इश्तियाक खान साहब ने भी अपने इंट्रो में उसका जिक्र किया कि मैंने किसी प्रेशर में आके इस्तीफ़ा दिया है या ऐसे हालात क्रिएट कर दिए गए थे कि मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ा। बाखुदा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब मुझे मजबूरन ये बात कहनी पड़ रही है। मुझे अभी रबिया बाजवा ने कमेटी रूम में पूछा कि मैं आपसे एक सवाल करूँगी कि ये इस्टेब्लिशमेंट कैसे ऑपरेट करती है, कैसे अप्रोच करती है जजेस को। तो मैं इस पोडियम पे पूरी अपनी दयानतदारी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे सिर्फ 2 इंटरेक्शन हैं जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। मेरी जिस दिन कंफर्मेशन थी, मुझे एक मैसेज एक वकील भाई के थ्रू आया कि यहाँ पे कोई में साहब बैठते हैं, वो आके आपको अपनी रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, वो आपसे बड़ा इम्प्रेस है। सुनिए प्लीज, प्लीज सुनिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। वो आपसे इम्प्रेस हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, देयर वाज नथिंग एल्स। लेकिन मैंने माजरत कर ली, मैंने कहा जी मेरी जब जैसी हो जाएगी फिर अगर वो मेरे से आके मिलना चाहें और किस कैपेसिटी में, किस रीज़न से मिलना चाहते हैं, उसके बाद मैं देखूंगा। दिस इज़ वन इंसिडेंट। द सेकेंड इंसिडेंट इज़ इनडायरेक्ट। जब मैं पिंडी में कोर्ट कर रहा था और मैंने कैंटोनमेंट के इलेक्शंस पे एडमिनिस्ट्रेटर्स के ख़िलाफ़ जब केस मैं सुन रहा था, तो उस वक्त मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई गई। अब वो तो उसको डिसऑन करते हैं, बट दिस नोन टू एवरीबॉडी, वो मीडिया में भी चला। तो मुझे किसी ने बताया कि जी ये आपको एक वार्निंग थी, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने फ़ैसला करना था और कैंटोनमेंट के सारे इलेक्शंस मेरी जजमेंट के बाद हुए। तो इसके अलावा आई हैव नेवर बीन अप्रोच्ड बाय एनीवन
फॉर एनी केस और फॉर एनी डिसीशन। सो ये मुझे इसलिए सारा कुछ कहना पड़ा है कि कोई प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह लेके ना मैंने जजी की है और ना किसी प्रेशर की वजह से मैंने इसको छोड़ा है, पहली बात। दूसरी बात जो मुझे बहुत सारा अप्रोच किया गया मीडिया की तरफ से भी कि हम चाहते हैं कि आप अपने रेजिग्नेशन की वजह बताएं और उसमें जो आपने अशार लिखे हैं वो एक्सप्लेन करें। तो मेरी ख्वाहिश थी दिल में कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं अपनी बार में अपने भाइयों के सामने, और मैं एक दफ़ा फिर मशहूर हूँ हामिद खान साहब का और इश्तियाक साहब का और सारे ऑफिस बेयरर्स का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस आपकी तरफ से। मैं गेट से जैसे एंटर हुआ हूँ, मेरे भाई मेरे साथ लग गए और यहाँ तक आने तक जितनी मोहब्बत मिली है, मेरा ख्याल है कि ये वाली इसको for others it should be something inspiring to be followed। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत मार के आया हूँ, बट मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई मार के आया हूँ तो मुझे इसलिए यहाँ पे ये रिसेप्शन मिल रहा है। मेरा ख्याल है कि मैंने बार के साथ अपने रिश्ते को जज बन के भी ख़त्म नहीं किया था, मुझे इसलिए ये रिसेप्शन मिला है। जहाँ तक रही बात मेरे इस्तीफे की, तो इस्तीफ़ा मैंने एब्रप्टली नहीं दिया। ये मैं पिछले 4-5 माह से अपने दोस्तों से, फैमिली से, सबसे डिस्कस कर रहा था कि मेरा अब काम, जिस तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 9-9.5 साल काम किया है और उस तरह काम करने को, उस तरह दिल जमई से काम करने को मेरा दिल नहीं कर रहा, तो मैं चाहता हूं कि मैं ख़जाने पे बोझ ना बनूं और मैं चंद केसेस करके 10 बजे उठ के चैम्बर में आ जाऊं, तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। तो इससे बेहतर है कि मैं रिज़ाइन करूं और मैं वापस जाऊं, क्योंकि मुझे वापस आने में कोई खौफ नहीं है। मैं वकील था, मैं थोड़ी देर के लिए जज बना, अब मैं फिर वकील हूँ और आई एम प्राउड टू बी ए लॉयर। आई थिंक जहाँ तक ताल्लुक़ है इकबाल के अशार का, तो मैं एक अपने दोस्तों की महफिल में ये बात मैंने कन्फेस की और मैं उसी अंदाज में आपको बताता हूँ। जब मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि ये मैं पढ़ रहा था इकबाल को बड़ी देर से और मुझे उससे बड़ी इंस्पिरेशन मिली, खुदी की, मर्द मोमन की, शाहीन की, कि असल में इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा सा कुरान पाक उर्दू में पढ़ा और कुरान की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मैसेज है, वो इकबाल ने अपने इशार में ट्रांसलेट कर दिया है। तो मैंने जब उनको ये बात बताई तो मैं वो जुमला आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा असी वो बंदा लभ रहे सी तो जिन्हें ख़राब किया है, तो इलामा इकबाल निकले ने।